ओम शांति। सुनते हैं आज 16 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, एकांत का वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, एकांत का अर्थ है एक की याद में रहना, अर्थात शिव बाबा की याद में ऐसा लीन हो जाना कि शरीर का भान ही समाप्त हो जाए। जब आत्मा शरीर से भिन्न अनुभव करती है, वही एकांत का सच्चा अर्थ है। प्रश्न 2, एकांत में बैठकर आत्मा को क्या अभ्यास करना चाहिए? उत्तर, एकांत में बैठ यह अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह अनुभूति जीते जी मरने जैसी अवस्था है, जब आत्मा बाप के पास जाने का अनुभव करती है। प्रश्न 3, बाबा जीते जी मरना किसे कहते हैं? उत्तर, जीते जी मरना का अर्थ है शरीर का भान मिटाकर अपने को आत्मा समझना। इस स्थिति में देह और संसार की याद समाप्त हो जाती है, केवल बाप की याद रह जाती है। प्रश्न 4, देही अभिमानी बनने से क्या लाभ होता है? उत्तर, देही अभिमानी बनने से देह भान समाप्त होता है, विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा में शांति, शक्ति और स्थिरता का अनुभव होता है। प्रश्न 5, बाप बच्चों को पहले पहले क्या सिखाते हैं? उत्तर, बाप सबसे पहले यह सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। यही परम योग और मुक्ति का प्रथम पाठ है। प्रश्न 6, बाप को याद करने से कौन से 2 मुख्य लाभ होते हैं? उत्तर, बाप को याद करने से पहला विकर्म विनाश होते हैं, दूसरा आत्मा में शक्ति बढ़ती है और आयु भी बढ़ती है। प्रश्न 7, बाबा कहते हैं जीवन में मौत की अवस्था में रहो, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, इसका अर्थ है संसार से, देह से, संबंधों से ममता मिटाकर केवल आत्मा और बाप का संबंध जीवित रखना, अर्थात जीते जी सबसे मर जाना। प्रश्न 8, विचार सागर मंथन क्यों आवश्यक है? उत्तर, विचार सागर मंथन से ज्ञान के रत्न निकलते हैं, आत्मा को शक्ति मिलती है और बाप का स्मरण स्थायी बनता है। यह सच्ची कमाई का साधन है। प्रश्न 9, ग्रस्त में रहते हुए भी एकांत का अभ्यास कैसे करें? उत्तर, दिन में जो भी समय मिले, एक कोठड़ी या शांत स्थान में बैठ बाप की याद में स्थिर रहो। माताओं को भी दिन में समय मिल सकता है, यही अभ्यास एकांत है। प्रश्न 10, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनो क्यों कहते हैं? उत्तर, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से आत्मा तीनों कालों आदि मध्य अंत को जानती है, अपना चक्र समझती है और देह भान से मुक्त रहती है। प्रश्न 11, बाबा को रूहानी व्यापारी क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि बाबा पापों का पुराना माल लेकर पुण्य का नया माल देते हैं, आत्माओं को पावन बनाकर उनका भाग्य बदलते हैं। यह सबसे ऊंचा व्यापार है। प्रश्न 12, याद की यात्रा को सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि याद की यात्रा ही वह प्रक्रिया है जिससे आत्मा के सभी विकर्म जलते हैं और वह पुनः प्रकाश में बन जाती है। बिना याद के कोई मुक्ति नहीं। प्रश्न 13, बाबा कहते हैं कमाई रात और सवेरे होती है, इसका क्या भाव है? उत्तर, इसका अर्थ है जब वातावरण शांत होता है, मन स्थिर होता है, तब बाप की याद सहज रहती है और योग बल की कमाई सबसे अधिक होती है। प्रश्न 14, बाबा ने रूहानी मिलिट्री शब्द क्यों प्रयोग किया? उत्तर, क्योंकि यह आत्माओं की सेना है जो माया पर विजय पाकर स्वर्ग की स्थापना कर रही है।
यह दिव्य सेना याद और सेवा के बल से विश्व परिवर्तन करती है। प्रश्न 15, लक्ष्मी नारायण के चित्र का मुरली में क्या अर्थ बताया गया है? उत्तर, यह चित्र याद दिलाता है कि हम भी वही भविष्य के देवी देवता बनने जा रहे हैं। शिव बाबा हमें वही राज्य भाग्य दे रहे हैं जो पहले था। प्रश्न 16, बाबा कहते हैं अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसका क्या संकेत है? उत्तर, इसका अर्थ है कि अब समय बहुत थोड़ा है। अब बहाने नहीं बल्कि दृढ़ प्रतिज्ञा से जीवन परिवर्तन का समय है, अभी या कभी नहीं। प्रश्न 17, मुरली में साइलेंस की शक्ति का क्या उपयोग बताया गया है? उत्तर, जैसे साइंस दुनिया बदलती है वैसे ही साइलेंस की शक्ति आत्मा और वातावरण दोनों को बदल सकती है। इसके लिए मन की एकाग्रता और नियंत्रण आवश्यक है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।